सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस को और सॉल्व करें उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीके टेस्ट सीरीज को। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके टेस्ट सीरीज का पार्ट 1। तो साथियों, यदि आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी वर्दी की चाहत रखते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को अवश्य सॉल्व करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को। देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग, वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग। देखिए, गैर संवैधानिक क्या होता है? जिस आयोग या जिस कानून या जिस एक्ट का संबंध या जिसका वर्णन संविधान में नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? गैर संवैधानिक कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा एक है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है आपका गैर संवैधानिक हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए, चुनाव आयोग का वर्णन की बात करें तो इसका आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका 280 में है, इसलिए ये भी जो है गैर संवैधानिक निकाय नहीं है। और राज्य वित्त आयोग का भी 243 में वर्णन किया गया है। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो किस तरह की जलवायु जो है चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है? गर्म और नम, शुष्क और धूल भरा, शुष्क और वातिक या बहुत ठंडा मौसम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, गर्म और नम। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, गर्म और नम जो है चाय के लिए सबसे उपयुक्त क्लाइमेट होता है। ठीक है, चाय के लिए अधिक वर्षा और अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और भूमि जो है ढालूनुमा होनी चाहिए। ठीक, कैसी हो चाहिए? ढालूनुमा होनी चाहिए, ढालनुमा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, आपातकालीन प्रावधान, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काहे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं से। क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा मद्रास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? बंगाल, सौराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सौराष्ट्र ने जी है। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उपविजेता इसमें कौन रहा है? बंगाल रहा है। बंगाल को हराकर जो है सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा, ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, आँख, फेफड़े या दांत। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आँख। ट्रैकोमा संबंधित है आपका आँख से। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्निया जो होता है, आँख में जो कॉर्निया होता है, उसकी आकार में वृद्धि हो जाती है। आकार में वृद्धि हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रैकोमा कहा जाता है। और यकृत की बात करें तो यकृत आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होता है यकृत। और क्षय रोग से क्या होता है? क्षय रोग से प्रभावित होते हैं आपके फेफड़े। इसमें हमारा सही आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? ठीक है, कचनार, बबूल, सर्पगंधा या तुलसी। तो सभी लोग दोस्तों नॉर्मली तौर पर जानते हैं कि सर्दी जुकाम के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी। तुलसी का देखिए वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? ओसीमस सैक्टम। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? होता है ओसीमस सैक्टम होता है।
ये क्वेश्चन भी आजकल पूछ लिया जाता है। ओसिमस सेक्टम या फिर टेनुम फ्लोरम भी होता है, ओसिमस टेनुम फ्लोरम भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो निम्न में से किस में? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही आंसर आपका बी आंसर है उत्तर प्रदेश। कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं विधानसभा के? 403। ठीक है, कितने हैं? 403 हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गुजरात में 182 हैं, 182 गुजरात में, 288 जो है आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा गया तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955, 1953, 1956 या 1954। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1954। ठीक है, 1954 किस पर है? डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954। सबसे पहले किसे दिया गया था यदि पूछा जाए तो सबसे पहले माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी इनकी जो रचना है इनके लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन किस देश की मुद्रा है? सर्बिया, मैक्सिको, जापान या थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा येन जो है आपकी जापान की मुद्रा है। तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है जापान की। सर्बिया की क्या है? सर्बियन दिनार है। मैक्सिको की पेसो है। और थाईलैंड की क्या है? थाईलैंड की बाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1666, 1789, 1605 या 1540। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा कब हुई थी? 1605 में हुई थी मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें 1556 में इनका राज्याभिषेक किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1556 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन ए इलाही की स्थापना। दीन ए इलाही एक धर्म था जो अकबर द्वारा चलाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पाकालीन जो रंगपुर जो है आपका राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पर है? रंगपुर आपका हो जाएगा, रंगपुर आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया था। तो पूना पैक्ट समझौता 1932 का महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? दूसरे कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर जी, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन या जवाहरलाल नेहरू जी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो ए आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा कहाँ है? किस देश की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की या भूटान की। तो महावेली गंगा आपकी हो जाएगी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की। सही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। देखिए नेपाल की अगर पूछा जाए तो नेपाल की एक नदी है करनाली, नेपाल की सबसे लंबी नदी है करनाली। पाकिस्तान की कौन सी है? सिंध है, सिंधु नदी। ठीक है, पाकिस्तान की। भूटान की अगर पूछा जाए, भूटान की कौन सी हो जाएगी? तो मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, मानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गोदावरी की सहायक नदी है? तो निम्न में से कौन सी एक जो है गोदावरी की सहायक नदी है? मूसी, पैनगंगा, तुंगभद्रा या कोयना। तो देखिए गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? पैनगंगा। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनगंगा। और एक और आता है बैनगंगा, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। एक इंद्रावती जो है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17, 2013 से 18, 10 से 15 या 11 से 16। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही नॉर्मल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक, ठीक है। इसका कार्यकाल 2012 और 12 से ही ये स्टार्ट हुई थी। नॉर्मली ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का नाम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है विधान चंद्र रॉय, CN राव, पुरुषोत्तम दास टंडन या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विधान चंद्र रॉय। इनका जन्म जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जुलाई को ही 1962 में हुई थी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, निम्न में से कौन सी एक महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? कौन सी एक है जो महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? चीरो, ओट्टम थुल्लम, लेजिम या माचा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेजिम जो है, सी आंसर आपका हो जाएगा लेजिम जो है महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है। ओट्टम थुल्लम अगर पूछा जाए तो ये केरल की है। नेक्स्ट हो जाएगा, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, डी आंसर आपका हो जाएगा। बाकी स्वर्ण, चांदी और तांबा वगैरह ये सब प्राप्त हुए हैं, लोहा जो है प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो कौन सा एक खरोष्टी लिपि में है? कौन सी लिपि में? खरोष्टी में। कालसी, गिरनार, सहवाजगढ़ी या मेरठ? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सहवाजगढ़ी जो है आपका किस में है? खरोष्टी लिपि में है। बाकी सब काय में है? बाकी सब आपके हो जाएंगे किस में हो जाएंगे? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। बाकी सब हो जाएंगे ब्राह्मी लिपि में। और खरोष्टी में एक और होता है सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, जो कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। ये दोनों जो हैं दो ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी खरोष्टी लिपि में, एक तो सहवाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा, ये दो खरोष्टी लिपि में हैं, बाकी सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ? तो किसकी पदावधि में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डफरन के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड डफरन का कार्यकाल आपका कब से कब तक रहा? 1884 से लेकर के 1888 तक लॉर्ड डफरन का कार्यकाल था। इसी के बीच जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा एक सही है? बांदीपुर कहाँ पर होना चाहिए था? कर्नाटक होना चाहिए, तमिलनाडु ये तो गलत है। मानस असम में है, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश दिया, रणथंभौर राजस्थान ये सही हो जाएगा आपका। और सिमलीपाल आपका हो जाएगा उड़ीसा में। बिहार दिया है, तीनों गलत हैं। करेक्ट बताना है तो कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका हो जाएगा सी, रणथंभौर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी एक जो सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, भीमा या गोमती? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गंगा की सहायक नदी में से कौन सी नहीं है? तो भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछा गया है VN गाडगिल, BKR राव, PC महालनोबिस या CN वकील? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी आपकी सी आंसर PC महालनोबिस द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर। कार्यकाल इसका 1556 से 61 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो मूल संविधान में किसका नहीं है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या संसद? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल का मूल संविधान में वर्णन नहीं था। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, कौन सी मिश्र धातु
कौन सी मिश्र धातु, एक मिनट इसको काट दीजिए, कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? लेड और टिन से मिलकर बनी होती है आपकी गन मेटल, जर्मन सिल्वर, बेल मेटल या सोल्डर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर, सोल्डर धातु जो है लेड और टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 65वें ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है? 65वें, ठीक है, कौन हो जाएंगे? आर विष्णु प्रसाद, एलिडा गवेरा, रिक्की केज या आर एस मल्होत्रा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर, रिक्की केज। एक संगीतकार हैं, ये 65वें ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज प्राप्त करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो किसने की है? केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना या गोवा। तो एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ आपका लखनऊ, इंदौर, भोपाल या वाराणसी। तो एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। सही आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस या क्रिकेट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सानिया मिर्जा आपकी टेनिस प्लेयर हैं। कौन सी हैं? टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। तो 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि आपके हो जाएंगे जायर बोल्सनारो, अब्दे फतेह अल सीसी, सुकर्णो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अब्दे फतेह अल सीसी। तो बी आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किए गए थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां फीफा पुरुष विश्व कप किसने जीता? तो 22वां फीफा विश्व पुरुष कप किसने जीता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश ने जीता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज का पार्ट 1। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।